अनेक ग्रंथ इस पुस्तक में छिपे हुए हैं। इस ग्रंथ में अक्षर नहीं हैं। इन आंकड़ों में अलग अलग पैटर्न छिपे हुए हैं। तो सीरी भूवलय इस ग्रंथ को देखना होगा। यह विश्व का 8वां आश्चर्य है, ऐसा तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा है। सीरी भूवलय इस ग्रंथ की रचना कर्नाटक में 9वीं शताब्दी में सन 820 से लेकर 840 के बीच में हुई है। इस्लामी आक्रांता आने को अभी बहुत समय है। कर्नाटक में राष्ट्रकूटों का राज्य है। सारी संस्कृति फल फूल रही है। ऐसे वातावरण में जैन मुनि कुमुदेंदु ऋषि जी ने इस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ की खासियत क्या है? तो जो साधारण ग्रंथ होते हैं वे ग्रंथ हम वर्णमाला के अनुसार पढ़ते हैं, अल्फाबेट्स में पढ़ते हैं, अक्षरों में पढ़ते हैं। इस ग्रंथ में अक्षर नहीं हैं। इस ग्रंथ में आंकड़े हैं। और वो आंकड़े भी कैसे? तो वो आंकड़े 27 बाय 27 ऐसे चौकोन में, स्क्वायर्स में, वो सारे 1 से लेकर 64 तक आंकड़े उसमें दिए हुए हैं। अब इसको अगर समझना होगा तो जैसे सुडोकू ये क्विज है, उसको हम उसकी ठीक से रचना करते हैं, उसी प्रकार वो छोटा होता है। ये 27 बाय 27 के स्क्वायर में दिए हुए आंकड़े हैं। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि इन आंकड़ों में अलग अलग बंध छिपे हुए हैं। बंध छिपे हुए यानी पैटर्न छिपे हुए हैं। और वो पैटर्न के अनुसार अगर हम जाएं तो उसमें से एक एक ग्रंथ निकलता है। उदाहरण के लिए यहां पर अगर 4 लिखा है और मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं इस ग्रंथ को, तो 4 यहां क ख ग घ, तो 4 मतलब घ है, तो मैं उसमें घ लिखूंगा। अगला अक्षर उस पैटर्न के अनुसार 27 आता है। अब 27 से हिंदी वर्णमाला में र है, तो घ र, तो घर से कुछ अर्थ बनता है। इस प्रकार से अगर मैं ऐसा पढ़ते जाऊंगा तो मैं हिंदी में एक ग्रंथ पढ़ रहा हूं। मान लीजिए हिंदी में रामायण यह ग्रंथ पढ़ रहा हूं। उन्हीं आंकड़ों को लेकर दूसरे बंध से, दूसरे पैटर्न से मैं तेलुगु में महाभारत पढ़ सकता हूं। उन्हीं आंकड़ों को लेकर मैं दूसरे पैटर्न से संस्कृत में कोई एक आयुर्वेद का ग्रंथ पढ़ सकता हूं। उन्हीं पैटर्न को लेकर, उन्हीं आंकड़ों को लेकर अलग पैटर्न से मैं कन्नड़ के किसी दूसरे ग्रंथ का आनंद ले सकता हूं। ऐसे अनेक ग्रंथ इस पुस्तक में छिपे हुए हैं। मुनि कुमुदेंदु जी का कहना है कि 17 लिपि, स्क्रिप्ट और 718 भाषाओं में, इसमें डायलेक्ट्स भी शामिल है, अनेक ग्रंथ इसमें पढ़े जा सकते हैं। ये एक प्रकार की कोडिंग सिस्टम है और अद्भुत है। हम कल्पना कर सकते हैं कि 9वीं शताब्दी में सन 820 से 840 के बीच में एक जैन मुनि इस प्रकार की कोडिंग से अलग अलग भाषाओं में अलग अलग ग्रंथ की रचना करते हैं। यह अपने आप में अद्भुत है। मानवीय बुद्धि की जो पराकाष्ठा है उसको यह साबित करता है। यह ग्रंथ मिला कैसे? तो उसका बहुत बड़ा एक इतिहास है। धरणेंद्र शास्त्री जी के पास यह ग्रंथ था वगैरह, ऐसा उसका बहुत बड़ा इतिहास है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि यह ग्रंथ, ऐसा कहा जाता है कि 64,000 पृष्ठों का था, जिसमें से मात्र 1270 पृष्ठ आज के समय उपलब्ध है। और आज 21वीं शताब्दी में भी इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करके, उस तकनीकी के माध्यम से उसको पढ़ने का प्रयास करके, अलग अलग एल्गोरिदम बनाकर भी इस ग्रंथ को पूर्ण रूप से पढ़ना, डिकोड करना संभव नहीं हो रहा। अनेक स्थानों पर सीरी भूवलय का अध्ययन करने के लिए विशेष केंद्र बनाए गए, जिसमें आईटी के एक्सपर्ट, आईआईटी के पढ़े हुए ग्रेजुएट्स, इनका समावेश किया गया है। इसके बावजूद भी ऐसे 56 अध्यायों में से 2 या 3 अध्याय ही, और वो भी मात्र कुछ भाषाओं में ही डिकोड करना संभव हुआ है। यह अद्भुत है, जबरदस्त है। एक आदमी की प्रतिभा, एक आदमी की प्रज्ञा इतनी जबरदस्त हो सकती है, इसका दूसरा उदाहरण नहीं है। और आज तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि
एक ग्रंथ में इस प्रकार के अनेक ग्रंथ एक प्रकार से हम कह सकते हैं